प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को हाथ दिखाएं, हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। प्लीज मेहरबानी से आप ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। मैं थोड़ा समय परमेश्वर के वचन के और आपका ध्यान लगाना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप इस वचन को थोड़ा सा भी मिस करें, स्लिप कर जाए। आप ध्यान से खुदा के कलाम को सुने, अपने मोबाइल जो है उनको ऑफ रखें और अपने दिल दिमाग को खोलें। मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे दानियेल नबी की पुस्तक में राजा नबूकदनेस्सर जो है उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कहानी है। और राजा नबूकदनेस्सर जो है वो खुदा को जानता था, लेकिन खुदा को जानने के बावजूद भी वो कुछ ऐसे काम कर जाता था जो उसको पता नहीं था कि उसका रिजल्ट जो है वो क्या होगा। मेरे अजीजों, बेबीलोन जो है एक बहुत बड़ा उसका राजा था, और वो राजा जो है उसने हैंगिंग गार्डन भी बनाया। मैं उसकी ओर नहीं ले जाना चाहता आपको, लेकिन वो नहीं जानता था कि पूरा संसार परमेश्वर के द्वारा चलाया जाता है। हालेलुया। जो पद पे आ जाता है, जो राजा बन जाता है, जो शक्तिशाली हो जाता है, वो सोचता है कि शायद मैं ही सब कुछ चला रहा हूं। राजा नबूकदनेस्सर जो है वो अपने महल पर जाकर के इस बात को विचार करता है, देखो मैं अपनी सामर्थ्य से कितना बड़ा अपना राज्य जो है उसको स्थापित कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो खुदा को पसंद नहीं थी, वो लोगों को गुलाम बनाता, गुलाम बना के अपने पास रखता था और जबरदस्ती अपनी जो संस्कृति है, जो अपने धार्मिक उनके ग्रंथ है, उनके बीच में उनको ले आता था। शद्रक, मिशक, अबेदनगो को और दानियेल को इस प्रकार उन्होंने करा। धार्मिक तौर पर अपने देवी देवताओं के सामने उनको दंडवत करने के लिए कहा। और दानियेल जो है उसकी प्रार्थना को बंद करवाने के लिए वो जो प्रेयर करता था, पर्सनल प्रेयर, उसको बंद करवाने के लिए कुछ लोगों ने चुगली लगाई और राजा ने उसको सेहों की मांग में डाल दिया। लेकिन मेरे अजीजों, वो नहीं जानता था कि द होल वर्ल्ड कंट्रोल बाय गॉड, पूरा संसार जो है उसको कंट्रोल करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। आज जब हमने इस वचन को पढ़ा है, शायद बहुत से लोगों को ये वचन पढ़ने की समझ ना हो। राजा तो आम लोग जानते हैं, राजा किंग कौन होता है, जो देश का राजा होता है, जो प्रांत का राजा होता है। इस प्रकार उस समय ये बहुत शक्तिशाली राज्य था, इसके अंदर बहुत शक्तियां पाई जाती थी, ये लोगों को गुलाम बना के रखता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो घमंडी हो गया, वो पापी हो गया और परमेश्वर को उसने छोड़ दिया। और खुदा ने उसको एक दिन स्वप्न में एक दर्शन दे करके बताया। उसका स्वप्न क्या था? मेरे अजीजों, 13वीं आयत 4था बाब जब आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा, सब लोग जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास पावर है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, रात को तो एक पलंग पर ही उसने सोना। अगर खुदा चाहे तो वो हमें उठाए, अगर खुदा की मर्जी नहीं है हम ना उठे। मेरे अजीजों, वचन में खुदा के कलाम में लिखा है कि क्या हुआ कि एक पवित्र पहरवे स्वर्ग से उतर आया।
स्वर्ग से उतर आया। उसने ऊंचे शब्द से पुकार करके कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल छितरा डालो, पशु उसके नीचे से कट जाएं और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। दर्शन क्या था जो पड़ा था? पृथ्वी के बीच बीच में क्या है? एक बहुत बड़ा वृक्ष है, पेड़ है, उसके ऊपर डालियां हैं और सबके खाने के लिए इसके ऊपर फल है। लेकिन यहां पर वो क्या कह रहा है? उसके जो दर्शन देखा कि उसके वृक्ष को काट डालो, उसके पत्थर जो है उसको उड़ा डालो, जो चिड़िया मशेरा कर दिए वो सब खत्म हो जाए। मेरे अजीजों, जो राजा है वो चिंता में पड़ गया। ये कैसा दर्शन है? ये कौन सा पेड़ है? ये क्या है? आप लोग भी सोचते होंगे ये पेड़ क्या है? खुदा जो है कई बार हमें दिखाता है लेकिन देख नहीं पाते। कई बार खुदा हमें सुनाता है, हम सुन नहीं पाते। कई बार हमें चलाता है खुदा, हम चल नहीं पाते। मेरे अजीजों, वो इतना शक्तिशाली था, उसके पास तांत्रिक थे, जादूगर थे, कई प्रकार के पंडित थे, कई प्रकार के समझदार लोग थे और बड़े बड़े ज्ञानी उसने पाल रखे थे। वो सबको बुलाया कि मेरे स्वप्न का को अर्थ बताए, लेकिन कोई भी बता कोई नहीं बता पाया। राजा बड़ी चिंता में था और दानियल ने पहले भी उसको स्वप्न का अर्थ बताया था। दानियल से वो डरता था। जब सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया, उसकी आशा जो है वो दूसरे तांत्रिकों से टूट गई। तो दानियल जो प्रोफेट है, जो प्रभु का नबी है, जो सच्चा ईश्वर का खुदा का प्रोफेट है, उसके बारे में सोचने लगा और कहने लगा, जिसके अंदर देवताओं का ईश्वर रहता है, यानी वो खुदा, वो परमेश्वर जिसके अंदर रहता है, रूह रहती है उसके अंदर, उसको क्या किया जाए? बुलाया जाए। उसका अर्थ जो है वो मुझे बता। जब दानियल को पूछा तो दानियल सहमत। दानियल कहने लगा, राजन, मैं चाहता हूं कि तेरे साथ कहीं ऐसा ना हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो मैं आपको बताऊं। उसने कहा कि राजा नबूकदनेस्सर, जो बड़ा पेड़ है वो तू है, कटने वाला तू है, छटने वाला तू है, और तेरा जो है वो सारा राजपाट जो है वो तुमसे छीन लिया जाएगा, तू तबाह हो जाएगा। और राजा जो है वो सोच में पड़ गया और उसके बाद जो है छत के ऊपर जाकर के कहने लगा, देखो कितनी सामर्थ्य से मैंने ये सारा कुछ तय करा है, जो मैं कहूं वही होता है, मेरी ताकत है, मेरे पास सब कुछ है। उसके अंदर घमंड आ गया और पाप से वो भरा था। घमंड के बाद पाप आता है, और जब उसके अंदर ये सारी चीजें आ गई तो उसी समय उसका राज्य जो है उससे छीन लिया गया। और उसके बाद वचन में लिखा है, जब वो कट जाएगा तो उसका टुंड जो बचेगा उसके साथ लोहे की पेटी बांधी जाएगी, लोहे के साथ उसको बांध दिया जाएगा। और दानियल ने बताया कि तू पशुओं की तरह घास चरेगा, तेरे ऊपर जो है वो पशुओं की तरह बाल होंगे, और तेरे नौखन जो है वो चिड़ियों की तरह बढ़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। और 7 साल, 7 काल का मतलब बाइबल में लिखा 7 साल, 7 साल तू ऐसे पशुओं के साथ घास चरेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
जब पद मिल जाता है, जब पैसा मिल जाता है, जब दौलत आ जाती है, हमें कभी खुदा को भूलना। तो उस समय का सबसे ताकतवर राजा अपने खुदा को भूल गया, खुदा के बंदों को तंग करा, उनको आग में डाला, शेहों की मार में डाला, उनकी धार्मिक जो नस्ल खुशी जो है वो करी गई, उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उसके बाद वो धो चित्ता था, इसलिए खुदा ने उससे सारा को छीन लिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो है बताता है 27वें आयत में, चौथा बाब उसकी 27वें आयत में लिखा है, इस कारण हे राजा मेरी ये सम्मति स्वीकार कर, एक बार स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़ करके धर्म करने लगे और अधर्म छोड़ करके दीन दीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना। हालेलुया। उसको पश्चाताप करने के लिए कहा, अगर मेरे अंदर घमंड आ गया है उसको निकाल और पश्चाताप कर, धीर बन, नम्र बन। उस राजा को एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो है वो आया, सॉल्यूशन जो है उसका निकाल दिया। आज भी मेरे और आपके साथ एक ही खुदा का सॉल्यूशन है जो दुनिया में हमें नहीं मिलेगा, खुदा हमें देगा कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने आप को नम्र करें, क्योंकि खुदा जो है वो सबको कंट्रोल करता है। परमेश्वर चाहे तो हम उठें, परमेश्वर चाहे तो हम सोते ही रह जाएं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता है परमेश्वर है जो सब पर, जो सबके ऊपर प्रभुता करता है, चाहे राजा हो, राजा हो। उसने कहा मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का। हालेलुया। शायद ये बात जो है आप लोगों ने कई बार सुनी, कई बार प्रार्थना में कही, लेकिन मानी नहीं। क्या फायदा है? कई बार आपके मन में आई, हे प्रभु तू राजों का राजा और प्रभुओं का, लेकिन मानी। मानना जरूरी, मानना जरूरी है मेरे अजीजों। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो कंट्रोल कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हम बिस्तर पर हैं, वो सुबह उठाए तो हम उठ सकते हैं। और वर्तमान जो पॉलिटिशियन है उसमें भी आप देखिए, अमेरिका, कनाडा, हर जगह पर आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में आप देखिए, जो लोग खुदा से ऊपर अपने आप को समझते हैं वो लोग गिर जाते हैं, उनका राजपाट खत्म हो। और जब राजा नबूकदनेस्सर जो है उसने पश्चाताप करा उन 7 सालों में, जब वो परमेश्वर के स्वर्ग की ओर देखने लगा, आप बाइबल में पढ़ना घर जाकर, तो खुदा ने क्या करा, परमेश्वर ने उसको फिर से उसके राजपाट में डाल दिया। हालेलुया। उसके पास फिर लोग आने लगे, उसको फिर उसी तरह इज्जत देने लगे, उसको फिर जो है दोबारा से, क्योंकि वो दीन हो गया, वो नम्र हो गया, उसने अपने आप को पश्चाताप की जो आग है उसमें जला करके, सोना भर करके वो बाहर निकला। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि जो 7 काल यानी 7 साल वो पछतावा करा, और परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। और हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, चाहे हमारा घर हो, घर में भी कई बार ऐसा होता है, घर में भी कोई एक आदमी अगर घमंडी हो जाए, अगर वो किसी की बात ना माने, तो घर की बर्बादी हो जाती है, घर टूट जाता है।
और इसी प्रकार जो है पॉलिटिशियन जो है उसमें भी आप देखिए, उसमें भी इस तरह होता है। चर्च में, मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, सब में ऐसा होता है, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जो पद परमेश्वर हमें देता है, जो जिम्मेदारी खुदा हमें देता है, उसको दीनता से करना चाहिए, उसको नम्रता से करना चाहिए। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस राजा को खुदा ने बता दिया कि पूरा संसार परमेश्वर के द्वारा ही चलाया जाता है, किसी इंसान के द्वारा नहीं चलाया जाता। जब राजा नबूकदनेस्सर उस पद से उतर गया, जब पशु समान जो है घास चरने लगा, तो क्या लोग रोटी नहीं खाते थे? क्या लोग कपड़े नहीं पहनते थे? क्या लोगों की ब्याह शादियां नहीं होती थी? क्या लोगों का कुछ नहीं होता था? इसलिए मेरे अजीजों, घमंड जो है वो पाप है। लूसीफर जो खुदा के साथ एक बहुत बड़ा पाक फरिश्ता, उसके जीवन में ये घमंड आ गया, उसकी जिंदगी में ये घमंड आ गया कि मैं अपना तख्त जो है अपने खुदा से भी ऊंचा बनाऊंगा। तो क्या हुआ? खुदा ने उसको और उसके जितने चेले थे उनको नीचे। मेरे अजीजों, वो अपना कंट्रोल चाहता था। जब परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में हम पढ़ते हैं, बाबल का जो गुम्मट जो है वो जब बना रहे थे, तो उन्होंने इतना ऊंचा कहते हम बनाएंगे कि खुदा भी वहां तक पहुंच नहीं सकता। उनके अंदर जो है वो घमंड आ गया। क्यों बना रहे थे? इसलिए क्योंकि जब नूह के समय पानी आया था, वो जनरेशन जो है उनमें थी, वो सोच रहे थे कि उस समय इतना पानी आया था, सब लोग डूब गए, पहाड़ डूब गए, सब बर्बाद हो गए, लेकिन अब हम इतना ऊंचा बनाएंगे कि खुदा भी हमें डुबो। क्या बन गया? नहीं, क्योंकि खुदा ने उनको बता दिया कि मैं कंट्रोल करता हूं, मैं चलाता हूं। परमेश्वर जो है हमें चलाता है, हम खुदा को चला नहीं सकते, खुदा मुझे चलाता है, हम खुदा को चला नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा, जब वो ईंटें, जो बजरी, जो सीमेंट, जो उस समय का मटीरियल था, मिस्त्री कुछ मांगता था तो मजदूर कुछ देते थे। ऐसा हमारी जिंदगी में हो जाता है। अगर खुदा ने हमें घर, बाहर, गाड़ी, काम, हर चीज, बच्चे, इज्जत, शोहरत, दौलत, हर चीज दी है, तो हमें उस खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। राजा नबूकदनेस्सर जो है उसको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर जो है वो हमें चलाता है, वो हमें आगे बढ़ाता है। जब हम पाप में, घमंड में चूर हो जाते हैं, तो खुदा भी हमारी प्रार्थना को सुनता। क्या आप सोचते हैं कि जो राजा नबूकदनेस्सर है उसने प्रार्थना नहीं की होगी? क्यों नहीं करी होगी भाई? अगला मुसीबत में है ना, जो भी उसका भगवान है, जो भी उसको मानता, लेकिन खुदा नहीं सुनता। क्योंकि जब तक परमेश्वर के वचन में जो ऑप्शन दिया है कि मेरी जे सम्मति स्वीकार कर, यदि तू पाप छोड़ करके, यदि तू पाप छोड़ करके धर्म करने लगे और अधर्म छोड़ करके दीन दिनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना। हालेलुया। आप सोच सकते हो कि एक डैनियल जो इतना बुद्धिमान था, जो सपनों को बताता था, जो इतना बड़ा
उसका राज्य का काम करता था, जिसको चुना गया था, जो ताकतवर था, जो शक्तिमान था, जिसके अंदर खुदा की रूह काम करती थी, और जो इतना समझदार था, उसको शहरों की मान में डाल दिया गया, तो नबूकदनेस्सर दूसरों के साथ क्या करता होगा? आप सोचिए कितना क्रूर था। दया वाली चीज जो है उसके अंदर आई। इसीलिए खुदा ने, इसीलिए प्रभु ने उसे सिखाया कि ऐसा करने से मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, आज आप कलीसिया के मेंबर हो, आप चर्च में आते हो, एक बगीचा है, एक बगीचे में अलग अलग फूल हैं, हर फूल जो है उसकी अपनी अपनी एक खासियत है। हालेलुया। आज जितने लोग बैठे हैं सब एक फूलों की तरह है, हर एक की अपनी अपनी महक है, हर एक की अपनी अपनी एक खासियत है। क्या एक दूसरे से कम है? या दूसरा तीसरे से कम है? नहीं ना। तो इसलिए परमेश्वर जो है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बराबरता का हक देता है। सब कोई एक दूसरे से बढ़कर के, वचन में लिखा है, तुम एक दूसरे को एक दूसरे से बढ़कर के समझो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इसलिए अपनी तमाम जो जरूरतें हैं, चाहे आपके बच्चों की है, चाहे आपके काम की है, चाहे आपकी बीमारी है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी कोई समस्या है, अगर घमंडी होकर के हम उस चीज को खुदा के सामने रखेंगे तो खुदा कदम सुनेगा। दीन होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा कहता है पश्चाताप करो। पहला शमूएल उसका 2 बाब, जब हन्ना का गीत हम सुने तो वो कहती है वही मारता है, वही जलाता है, वही सब कुछ हंसाता है, वही रुलाता है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसलिए जब हम खुदा को कहते हैं ना कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अब माइकल जैक्सन के बारे में कई बार आपने सुना होगा, वो अपनी मर्जी से, देखो कैसे कैसे उसने कहा कि मैं 150 साल जीऊंगा, कम से कम मैं 150 साल जीऊंगा। वो काला था, उसने सर्जरी कराई, प्लास्टिक सर्जरी कराई और गोरा बन गया, गोरी के साथ, नर्स के साथ शादी कर ली, 12 डॉक्टरों की टीम रखी, हर चीज चेक करके उसको दी जाती थी, और उसने बंदे इतने तैयार कर ले, अगर मेरी किडनी खराब होगी तो वो ये बंदा मुझे किडनी देगा, अगर मेरे हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी ये बंदा मुझे देगा, अगर मेरी आंख की कोई प्रॉब्लम होगी ये मुझे देगा। इतना ताकतवर, और खुदा को उसने समझे कुछ नहीं, मैं जीऊंगा। लेकिन क्या हुआ? वो जिया है? मर गया ना। फिर अजीजों, जीना और मरना जो है वो किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। राजा नबूकदनेस्सर जो है उसको मौत भी खुदा दे सकता था, उसको मार भी सकता था, लेकिन मुझे और आपको सिखाने के लिए, पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोवर लोग बने। इसलिए परमेश्वर ने उसको 7 साल पशुओं की तरह घास चरने के लिए लगा दिया, ताकि लोग जाने कि कोई कितना भी बड़ा पावरफुल क्यों ना हो, खुदा से बड़ी पावर कोई भी दुनिया में नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें चाहिए कि हम दानियल की तरह प्रार्थना करने वाले बने,
सद्रक मिश्क अबेदनगो की तरह दुआ करने वाले बने और विश्वास में मजबूत रहे। हम अपनी मुश्किलों में फंसे हैं तो उससे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, पाप को छोड़ करके धर्म करने लगे और अधर्म छोड़ करके दीनों पर दया करने लगे। हालेलुया। आप बाहर जाते हो, कहीं पर जाते हो, कितने लोग हैं जिनके पास अब कई बार शाम को लोग बाहर शनिवार या संडे को कई बार घर में बैठे बैठे बोर होते हैं तो बाहर जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आप खाना खाते हो तो खाना खाते समय जब सूप पीते समय कुछ मतलब है कि ज्यादा बुजुर्ग लोग जो होते हैं कई बार खड़े रहते हैं, वो कहते किसी को कुछ नहीं, लेकिन उनकी हालात देख करके आपको ऐसा लगता है कि भाई इसको खाने की जरूरत है, ये कुछ ना कुछ चाहता है। आपको खुदा ने बहुत दिया, क्या आपने कभी उसको दिया? क्या किसी को खाना खिलाया? क्या हालात होंगे उनके? तो इसलिए परमेश्वर जो है दीन दुखियों को, दरिद्रों को आपको इसलिए देता है कि तुम लोग जो है दूसरों की सेवा करो। पहले कलीसिया में जब प्रमुख कलीसिया, उसमें क्या होता था, प्रीति भोज जिसको नाम दिया गया, उसमें क्या होता था, जो बिल्कुल नीडी लोग थे, जो अपना खाना जो है वो नहीं ला सकते थे, तो जब प्रीति भोज होता था तो जो रिच लोग, तगड़े लोग होते थे, जिनके पास खुदा ने बहुत कुछ दिया है, वो लोग जो है उनके लिए खाना बना के लाते थे। तो आजकल उल्टा हो गया, कहते हमें क्यों नहीं पहले कुर्सी लगा के खाना खिलाया। अब ये सेवा है जब वो सेवा है, एक सिस्टम जो है वो खत्म हो गया, जो बिब्लिकल मतलब सिस्टम है उसको खत्म कर। लोग सेवादार, खुदा के कलाम में लिखे सेवादार का, वो सेवा करें, उस सेवा में हम हिस्सा लें। तो उस समय लोग इस तरह से करते थे, ये नहीं है कि खुद ही बनाया और खुद ही खा लिया और दूसरों को पूछा, दूसरों को भी देना, सबको देना, बांट कर भी खाना। खुदावंद यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को गुज़ा दिया, 5000 लोगों को गुज़ाया। आज हम अगर 1-2 किसी को खाना खिलाते हैं, बहुत बड़ी बात है, वो भी हमारी सेवा है। उसके साथ हमारे अंदर दीनता, निम्रता जो है, कई बार लोग कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा। मैं आपको सच बताता हूँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके अंदर अच्छा मन है, तो आपके अंदर दीनता, दया, निम्रता जो है वो आएगी। इसलिए खुदा हमें चलाता, हम खुदा को नहीं चलाते। अपने पाप को हम छोड़ दें, हम घमंडी ना बने। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रख देते हैं, खुदा के सामने रख देते हैं, तो खुदा भी हमारे पाप क्षमा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो घर में जा अपनी मौसी से, जा अपने पति पत्नी के, जा अपने बच्चों से ऐसा व्यवहार करते हैं, जा ऐसा सोचते हैं, जा अपनी कलीसिया में, जा अपने पास्टर से, जा पास्टर कलीसिया से ऐसा सोचते हैं, तो हम अपने आप को बदले, कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि खुदा जो है वो सबको प्यार करता है। परमेश्वर जो है आपको अपने घर में लड़ने के लिए नहीं, आपके बच्चों को एक दूसरे को प्यार करने के लिए एक परिवार बनाता है, मसीह खानदान परिवार। प्रभु जो है वो आपको आशीष देता है। दाऊद राजा जो है उसने अपने घमंड में चूर होकर के एक बार ऐसा पाप कर दिया, उसके बाद
उसको बहुत बड़ी सजा मिली। कई बार जो हम घर में जो प्रॉब्लम होती है, जो समस्या होती है, हम एक बच्चे को अच्छा समझते हैं, दूसरे को बुरा समझते हैं। वो भी सबसे बड़ी समस्या होती है। वो हमारे घर में शैतान घुस जाता है। जिस प्रकार यूसुफ और यूसुफ के भाई आपस में टकराव था, उनका घर में समस्या थी। माँ बाप जो है वो एक दूसरे को अच्छे कपड़े दिलवाते थे, दूसरे को अच्छे नहीं दिलवाते। ये छोटी छोटी चीजें जो है हमारे परिवार का डिंगा बन के बैठ जाती है। इसलिए आप एक तरफ नहीं, चारों तरफ देख करके सोचें कि हम अपने आप को उस बीमारी से, मैं तो बीमारी कहूँगा, ये सबसे बड़ी मानसिक बीमारी होती है जो हम सोचते नहीं है कि हम किस तरह से उससे बाहर निकलें। हमारा जीवन जो है परमेश्वर के साथ चलने के लिए है। हमारा जीवन जो है खुदा के साथ चलने के लिए है। राजा नबूकदनेस्सर जो है उसने टाइम रहते हुए कभी सोचा नहीं, और फिर वो किस तरह की सजा जो है वो पा रहा। वो परमेश्वर से दूर चला गया। जिस प्रकार अड़ाऊ बेटा जो है अपने माता पिता से अपना हिस्सा लेकर के दूर चला गया। उसने सोचा नहीं, उसके अंदर इतना घमंड था अपने दोस्तों के प्रति कि मेरे दोस्त जो है मुझे बचा लेंगे, मेरा पैसा मुझे बचा लेगा, मेरी संगति जो है वो मुझे बचा लेगी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सारा कुछ जो है वो धरा का धरा रह गया और दूर देश को चला गया। सारा कुछ बर्बाद हो गया। धीरे धीरे दोस्त मित्र भी चले गए। उसके बाद वो अकेला रह गया। फिर वो दीन हुआ, वो छोड़ने लगा, पछतावा करने लगा। और जब पछतावा उसके अंदर आ गया और वो आपे में आया तो वो कहने लगा कि मैं कितना अच्छा था, घर में मेरी कितनी बड़ाई होती थी, मेरा बाप मेरी हर बात मानता था, हर चीज वो करता था जो मैं कहता था। अब मैं जाऊंगा, पश्चाताप करूंगा और कहूंगा मेरे से गलती हुई है, मैं खुदा के विरोध और पिता के विरोध गलती करी है। जब उठ करके गया तो क्या हुआ? उसको बाहर निकाल दिया? नहीं, उसको गले लगाया, उसको चूमा और उसके लिए भोज करा। आज भी बहुत से लोग हैं जो खुदा के पास आना तो चाहते हैं, लेकर अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहते और अपने बंधनों से छूटना नहीं चाहते और परमेश्वर को कहना नहीं चाहते, हे खुदा तू मुझे बख्श दे, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, वो फिर से घर में आ गया। इसी प्रकार राजा नबूकदनेस्सर जब उसको इस तरह से उसके साथ इंसिडेंट्स हुए तो उसने पश्चाताप करा और उसके बाद फिर से उसका राज्य जो है वो चलना शुरू हो गया। आज भी कोई काम हमारा बंद है, अगर हम पश्चाताप करते हैं चलना शुरू हो गया। अगर बीमारी है, हम स्टक हो गए हैं, बीमारी कम नहीं हो रही, बीमारी जो है वो जकड़ करके बैठी है, तो प्रार्थना हम इतनी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पाप को छोड़ नहीं रहे। वो पाप को छोड़ दीजिए, बीमारी आपको छोड़ देगी। जब आप पाप नहीं छोड़ोगे, बीमारी और आपको घूट देगी। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के पास आते हैं, ये सोचिए कि खुदा जो है वो हमें चला रहा है, परमेश्वर जो है वो हम पर कृपा कर रहा है, खुदा जो है वो हम पर दया कर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाई, आज जब भी हम
खुदा के पास आएंगे, खुदा जो है हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। जिस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं उस सिचुएशन से निकालने के लिए खुदा हमें तैयार है। जो नशे के आदी है ना, बहुत से लोग नशे में इतना फंसे हुए हैं, वो कहते हैं हम कैसे निकलेंगे। उससे निकलने के लिए भी हमें थोड़ी सी खुद हिम्मत करनी पड़ेगी, खुदा के पास आना पड़ेगा। कहते हैं हमारी हैबिट हो चुकी है, उस हैबिट को छोड़ने के लिए खुदा जो है वो आपको कहता है आपका पैसा उसको सेव करो, अपना पैसा बर्बाद मत करो, उसके ऊपर सेव करो। आप सोचिए कि एक साल में आप कितनी ड्रिंक कर लेते हैं, कितनी शराब पी लेते हैं, उतना आप बचाओ अपने बच्चों के लिए और उतना आप बचाओ खुदा के काम के लिए। परमेश्वर जो है आपको उससे डबल मसा और डबल इनकम जो है वो करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम मानेंगे नहीं, जब हम सोचेंगे नहीं, जब हम हंस करके टाल देंगे, तो फिर वैसे के वैसे ही पड़े रहेंगे। करो खुदा के आगे वाला, छोड़ दो। खुदा परमेश्वर जो है वो आज भी हमारे लिए अपने हाथ बढ़ा करके हमें अपने गले से लगाना चाहता है। कोई खादम जो सच्चा परमेश्वर का खादम है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे लोग खुदा से दूर जाए, मेरे लोग नशे में जाए, मेरे लोग बीमारी में रहे। नहीं, वो हमेशा दुआ करते हैं कि मेरे लोग प्रफुल्लित हो, मेरे लोगों को ब्लेसिंग मिले, मेरे लोगों को हर चीज मिले। और सचमुच परमेश्वर जो है वो हर चीज आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा के सामने आप परमेश्वर को सच्चा और जीवता खुदा करके मानना। एक एक जन सबके साथ खुदा ने चमत्कार करे, सबके साथ खुदा ने भलाई करेगा। एक भलाई के बदले आप खुदा को धन्यवाद देंगे और खुदा जो है आपके साथ 4 भलाइयां और करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हुजूर में झुकाएं, दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जे होने दिया कि हम आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि आप स्तुति और महिमा की योग्य परमेश्वर हैं। आप दया के धनी हैं, रहमतों की बानी हैं, कृपा और फजल करने वाले परमेश्वर हैं। सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, जिस प्रकार राजा नबूकदनेस्सर के जीवन से हम सीखते हैं कि जब हम पश्चाताप करें, जब हम प्रभु जी आपकी नज़दीकी में आए और खुदावंद ये जान लें कि हम सबको कंट्रोल करने वाले आप खुदा हैं, तो सचमुच प्रभु जी आपकी आशीष आप प्रभु जी हम पर पिता परमेश्वर जी, जितने बहन भाई आए हैं कोई खाली न जाए, सब बरकतवान हो, सब आशीषवान हो, इनके पद बने रहे, इनका जीवन खुदावंद आगे बढ़े, इनका बिजनेस आगे बढ़े और प्रभु जी तरक्की करें, इनके जीवन में आशीष और बरकत हमेशा प्रभु जी बहती नालों की तरह प्रभु जी बहती रहे। ये प्रभु पिता परमेश्वर फूले फले तरक्की करें, इनका जीवन आशीष से भर जाए और प्रभु जी इनका जीवन बरकतों से भर जाए और प्रभु कोई खाली न जाए, सब आशीष लेके जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दो, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर हमें क्षमा कर, हमें निराश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।